हेलो प्रिय साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना मेडिकल नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहां पर एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे और वो इम्पोर्टेंट पर्सन जो दुनिया में जिन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की थी, जो नर्सिंग के दाता थे। नर्सिंग का मतलब होता है केयर गिवर, यानी जो है हेल्प करने वाला और केयर करने वाला। एक पेशेंट की केयर करने वाला जो व्यक्ति है उसको यानी आप लोग नर्सिंग केयर टेकर बोल सकते हैं। दूसरी बात है कि यानी नर्सिंग की जो शुरुआत है वो किस व्यक्ति ने की थी, व्यक्ति कहाँ से हैं, ठीक है, उसने किस हालत में यहाँ पर लोगों की मदद की थी और कब की थी, उसके बारे में टोटल जानकारी लेंगे। और ये हमारा इसका पहला पार्ट होगा और इसके बाद में सेकंड पार्ट हमारा दूसरे दिन आएगा। तो चलिएगा, कौन है वो नर्सिंग दाता और उसने कैसे नर्सिंग की शुरुआत की थी, चलिएगा। उनका नाम है, ये जो आप जो महिला देख रहे हैं, ये महिला नर्सिंग की दाता है। इनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक महिला थी और महिला होते हुए भी इन्होंने लोगों की सेवा की थी। और किस लेवल तक, किस हद तक इन्होंने सेवा की थी, उसके बारे में आपको वन बाय वन करके बताता हूं। हमारा जो यहाँ पर बात करते हैं कि हु इज नॉन एज लेडी विद द लैम्प, यानी किसको यहाँ पर लेडी विद द लैम्प कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो पहले सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर लेडी विद द लैम्प जो कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी मदर टेरेसा को नहीं कहा जाता और सरोजिनी नायडू को भी नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और इनको लेडी विद द लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी ये मरीजों की यानी पेशेंट्स की जब ये केयर करती थी तो एक लैंप की सहायता से, यानी उजाला करके, उससे उजाला, उस दौरान जो है लाइटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी, ठीक है, तो एक लैंप की सहायता से उन लोगों की इन्होंने हेल्प की थी, ठीक है, एक कैंडल जला के उन्होंने हेल्प की थी, इसलिए इसको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यानी इस महिला को मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर भी कहा जाता है। यानी मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर किसे कहा जाता है? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसी के साथ बात करें तो शी वॉज द सेकेंड डॉटर ऑफ इंग्लिश पेरेंट्स। अब इसकी यानी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पेरेंट्स थे वो इंग्लिश थे, यानी अंग्रेज थे, और यहाँ पर ये उनकी सेकेंड बेटी थी, सेकेंड डॉटर थी। पहली वाली तो अलग बेटी है, ये सेकेंड डॉटर थी। अब यहाँ पर बात करते हैं, इनके फादर का नाम जो है विलियम शॉर नाइटिंगेल। इनके फादर का नाम था क्या? विलियम शॉर नाइटिंगेल इनके फादर का नेम था। और मदर का नेम था फ्रांसिस नाइटिंगेल। क्या नेम था बच्चों? फ्रांसिस नाइटिंगेल। तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा और ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आएगा। तो चलिएगा, शी वॉज बोर्न, इसका जन्म जो है लगभग नर्सिंग के बच्चे सभी लोग जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म था वो यहाँ पर 12 मई 1820 में हुआ था। और याद रखना बच्चों, इसका जो जन्म था वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। हाँ, यहाँ पर एक चीज और सामने आएगी कि इसका जन्म इटली में हुआ था, लेकिन ये डेड कहाँ हुई थी, यानी मरी कहाँ पे थी? तो बच्चों वो था लंदन। लंदन एक सिटी है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर सिटी है जो सभी लोग जानते हैं, तो वहां पर इसका वो मर्त स्थान था। तो चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। इसी के साथ साथ में देखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि लेडी विद द लैम्प के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। तो देखिएगा, डेड ऑन द 13 अगस्त, इसकी जो मृत्यु है बच्चों ये 13 अगस्त 1910 को हुई थी। 13 अगस्त 1910 को ये इसकी मृत्यु हुई थी। 1820 में ये जन्म हुआ था और 1910 में इसकी मृत्यु हुई थी, यानी लगभग 90 ईयर के आसपास इन्होंने जो है अपना लाइफ स्पान किया था, अपना जीवन काल जीवन यापन किया था। अब हु इज द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी? अब याद रखना बच्चों, पहली नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी और पहली नर्सिंग थ्योरिस्ट कौन है? भाई एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है कि जिसने नर्सिंग की शुरुआत की थी, अब जो नर्सिंग की शुरुआत करेगा वही नर्सिंग का थ्योरी भी कहलाएगा और थ्योरिस्ट भी कहलाएगा, यानी थ्योरी उसी ने दी है तो उसका थ्योरिस्ट कहलाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, हु इज द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी? तो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी दी थी किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने।
और फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी का नाम बच्चों मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग, और ये थ्योरी जो है सबसे पहले इन्होंने दी थी 1860 में, यानी 1820 में इनका जन्म हुआ था और 1860 में इन्होंने जो है इस थ्योरी को दिया था। 40 साल बाद, मैंने 40 साल की उम्र में इन्होंने ये थ्योरी दी थी इन्होंने। अब बात करते हैं, ये थ्योरी बच्चों ये एक हॉस्पिटल में दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जमाने में आप सोच सकते हैं हॉस्पिटल किसे बोला जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एस्टैब्लिश्ड एट थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन 1860, यानी लंदन में एक हॉस्पिटल है सेंट थॉमस हॉस्पिटल, लंदन में है। 1860 में वहां पर उन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की थी, यानी नर्सिंग फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वहां पर चलाया गया, यानी लड़कियों को जो है यहाँ पर नर्सिंग के बारे में समझाया गया कि लोगों की केयर कैसे की जाती है। जो अभी जो नर्सिंग चल रहा है ऐसा नर्सिंग नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे ऑरली जो है लोगों को पढ़ाया जाता था, ऑरली लोगों को बताया जाता था कि आपको कैसे ड्रेसिंग करना है, कैसे आपको पेशेंट की केयर करना है, कैसे पेशेंट का फ्रैक्चर अगर हो रहा है तो उसको कैसे उठाना है, वुंड को कैसे क्लीन करना है, वो सब चीजें जो है क्लिनिकली रूप में वहां पर जो इनको समझाया गया था, ठीक है। इसलिए वो वहां समझाया था, इसलिए उसको फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कहा गया है और ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल में इसको चलाया गया था और उसी दौरान उन्होंने ये थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी। अब बात करते हैं कि लोवेस्ट द डेथ रेट अमंग सिक वुंडेड ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द क्राइमियन वार। अब आप सोच सकते हैं कि क्राइमियन वार यानी ब्रिटिश शासन के दौरान, उस दौरान वहां पर जो है ब्रिटिश के अंदर ही यहाँ पर आर्मी के अंदर यहाँ पर बहुत यानी क्राइमियन युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में बहुत सारे ब्रिटिश आर्मी जो है यहाँ पर घायल हो चुके थे और उन घायल ब्रिटिश आर्मी व्यक्ति थे, उनकी जो केयर थी वो केयर इन्हीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने की थी और वहीं से फिर उनका जो है जज्बा और रुतबा जो है नर्सिंग के प्रति बढ़ता गया, यानी केयर के प्रति बढ़ गया, लोगों की सेवा करने के प्रति बढ़ गया था, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 2 बुक यहां पर दी थी, 2 बुक यहां पर राइटिंग की थी, 2 बुक लिखी थी। पहली बुक थी उनकी यहां पर नॉट ऑन हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल को नोट कर, दूसरा है नॉट ऑन नर्सिंग, यानी नॉट ऑन नर्सिंग एक बुक है और नॉट ऑन हॉस्पिटल, ये दोनों की दोनों बुक जो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। अब यहां पर ये बात करते हैं कि यहां पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यहां पर ये नर्सिंग केयर कब शुरू की थी। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर ब्रिटिश शासन के दौरान यहां पर इटली के अंदर, वहां पर इटली में ब्रिटिश के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत था, तो उसमें यहां पर आर्मी के कुछ सोल्जर्स थे, वो यहां पर जो है क्या हो गया है, घायल हो गए थे, उनके लग की चोटें वगैरह आ गई थी, इसलिए उनको वुंड को ठीक करने के लिए इन्होंने नर्सिंग केयर करना शुरू किया ताकि लोगों की जो है डेथ जो है कम हो और उनकी सिकनेस जो है कम हो। सिकनेस मतलब थोड़ी जो बीमारी है वो बढ़ ना सके, उससे कम कर सके और डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर ये थी नर्सिंग की दाता, तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इसी के साथ मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में और उसमें आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पूरी हिस्ट्री बताएंगे और पूरी हिस्ट्री के साथ में हम लोग साथ में ये भी बताएंगे उन्होंने क्या क्या काम किया था, कैसे किया था और यहां पर और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ बच्चों में आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा कि रेटिना मेडिकल नर्सिंग अकेडमी जो है 11 नवंबर से नॉर्सेट, ESIC, रेलवे और आपका ESIC, DSSB, CHO, NHM मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग ऑफिसर का बैच शुरू करने जा रहा है और उस बैच का टाइम रहेगा 9 से 2 बजे तक और जिसमें जो फैकल्टी रहेगी वो टोटल फैकल्टीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी बच्चों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मेरे पास जो भी फैकल्टी आती है वो फैकल्टी कहाँ से आती है और ब्रिलियंट फैकल्टी आती है और टोटल फैकल्टी जो है जयपुर एंड कोटा यानी बाहर से है और ऑलरेडी सिलेक्टेड फैकल्टी है। और मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि यदि आप रेटिना अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो 100% सिलेक्शन देने का वादा करता हूं। और अभी तक मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो कभी मायूस होकर नहीं गए हैं। हाँ, बीच में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे साथ में कुछ लोग जो है आए थे और उन लोगों ने हमारे साथ थोड़ा धोखा किया, उन लोगों ने थोड़ा फ्रॉड किया और उन्होंने अपनी संस्था खोल दी है, ठीक है। और बच्चों को एक नेगेटिव मैसेज फॉरवर्ड किया उन लोगों ने, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका साथ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और उसके उन लोगों ने किया, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कोचिंग डाला, कोई इश्यू नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो टीचर आए थे उन्होंने फिर भी यहाँ पर जो है कोचिंग डाल दिया गया, है ना। तो हमारे सामने यहीं पर है अश्वा गार्डन में। तो देखो कोचिंग खुलती बेटा, ये टीचर आते हैं जाते हैं, लेकिन आरपी सर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि भोपाल के अंदर परमानेंट जो है रेटिना नर्सिंग अकेडमी कंटिन्यू चलती रहेगी, जब तक जीवित रहेंगे तब तक चलती रहेगी। और आई प्रॉमिस यू कि आपको 100% सिलेक्शन देने का प्रॉमिस करता हूं। और इसी के साथ बच्चों आप लोग यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है 8 नवंबर। उसका भी टाइम जो है 9 से 2 बजे तक का रहेगा। 8 नवंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और जिसमें भी जो फैकल्टीज है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स से और बायोलॉजी की फैकल्टी जो है वो भी कोटा से ही है, मतलब यानी साइंस टीचर आएंगे और एक्सपीरियंस होल्डर टीचर आएंगे। और इसमें भी प्रॉमिस करना चाहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 100% आप सिलेक्शन देंगे और सिलेक्शन हम लोग देके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।